अब एल्किल हैलाइड नया टॉपिक है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब होता है, देखिए इस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं R बॉन्ड X। देखिए अभी कुछ लिखना नहीं, केवल देखिए सब कुछ। एल्किल हैलाइड बना कैसे हुआ है, जैसे सपोज करिए मेथेन है, मेथेन CH4 होता है, ऐसा होता है ना। अगर इसका एक हाइड्रोजन हटा दे और यहाँ कोई भी हाइड्रोजन जोड़ दे, X जोड़ दे, तो एल्किल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, कहने मतलब क्या है, ये जो मिल्केन होता है उसका हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा। ठीक है, तो हाइलो सब्स्टिट्यूटेड एल्केन, इसी एल्किल हैलाइड क्या बोलते हैं, हाइलो सब्स्टिट्यूटेड एल्केन। ठीक है, तो X का मतलब आप जाने रहे हैं, फ्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन का मतलब फ्लोरो, क्लोरीन का मतलब क्लोरो, और ब्रोमीन का मतलब ब्रोमो, प्रीफिक्स है। ठीक है, और आयोडीन आयोडो। ठीक है, तो अगर इसका जो आईपीएसी नेम होता है, आईपीएसी होता है हाइलो एल्केन। क्या होता है, हाइलो एल्केन। आईपीएसी क्या होगा, हाइलो एल्केन। सपोज करिए आपको इस तरह से CH3 बॉन्ड Cl, यही चीज। ठीक है, CH3 बॉन्ड Cl, तो इसमें सबसे पहले इसका प्रीफिक्स क्या था, हाइलो। जो प्रीफिक्स होगा सबसे पहले लिखा जाएगा, क्लोरीन इसका क्या है, प्रीफिक्स ही माना जाता है। क्या मानते हैं, प्रीफिक्स। तो हाइलो एल्केन इसका होता है आईपीएसी नेम, इसमें क्लोरीन तो क्या हो जाएगा, क्लोरो, क्लोरो, और एल्केन में कितना कार्बन है, एक कार्बन है। एक कार्बन क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केन है, चाहे इतना कार्बन हो सकता है ना, एक कार्बन अगर क्या कहेंगे, मेथेन कहेंगे, क्लोरो मीथेन हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए इस तरह से बॉन्ड हो, CH3 बॉन्ड CH2Cl हो। ठीक है, इसमें देखिए जिधर से Cl है शुरू का नंबरिंग, तो 1 क्लोरो, क्लोरीन 1 पे है, 1 क्लोरो इथेन। चाहे 1 ना भी लिखें तभी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा क्लोरोथेन लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए इस तरह से कंपाउंड्स हो, सी अभी लिखिए नहीं, देखिए अगर मान लीजिए इस तरह कंपाउंड हो, तो देखिए इसमें चाहे यहाँ किनारे से नंबरिंग होगी, या तो यहाँ से तो यहाँ से करेंगे 1 2 3, तो 2 पे क्लोरो है, तो 2 क्लोरो प्रोपेन, तीन कार्बन क्या लिखेंगे, प्रोपेन। ठीक, अगर मान लीजिए इस तरह से हो CH2 बॉन्ड Cl, CH2 बॉन्ड Cl, इसका नाम करना होगा। तो देखिए एक पे भी क्लोरीन, 2 पे भी है, तो 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 दो बार इसलिए डाइक्लोरो, और 2 कार्बन है तो इथेन। ठीक, अगर मान लीजिए इस तरह से CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, यहाँ Cl हो, यहाँ Br हो, यहाँ I हो। ठीक, ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसे देखिए इधर शुरू करेंगे तो पहले क्लोरो मिलेगा, इधर शुरू करेंगे पहले ब्रोमो मिलेगा। तो बड़ा कौन है, ब्रोमो बड़ा है, क्लोरो, ब्रोमो बड़ा है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो ज्यादा बड़ा माना जाता है। एटॉमिक नंबर इसका 35 है, इसका 17 है, तो 17 ज्यादा होगा, 35। ठीक है, आयोडीन के 53, लेकिन तो पहले तो मिलेगा नहीं, तो पहले पे तो क्लोरीन मिलेगा तो ब्रोमीन मिलेगा, तो जो बड़ा रहेगा नंबरिंग हमेशा उसकी तरफ से किया जाएगा। ठीक है, 1 2 3 इतना हो गया। अब देखिए 1 पर ब्रोमो है, 2 पर आयोडो है, 3 पे क्लोरो है। ये सभी जो प्रीफिक्स होते हैं, अगर एक से अधिक प्रीफिक्स आते हैं तो उनको अल्फाबेट के क्रम में लिखते हैं। किस क्रम में लिखते हैं, अल्फाबेट के क्रम में। एक से अधिक प्रीफिक्स आए किस क्रम में लिखते हैं, अल्फाबेट। तो पहले से फिर क्या है, ब्रोमो आएगा, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो। अल्फाबेट मतलब ब्रोमो शुरुआत 20 होती है, और इसके बाद आयोडो और क्लोरो कौन पर लिखा जाएगा, पहले क्लोरो लिखेंगे, 3 क्लोरो, 2 आयोडो, अब 2 आयोडो, प्रोपेन। समझ ना, अल्फाबेट मतलब बी पहले आया है, उसके बाद सी आता है, सी के बाद आयोडीन आता है। ठीक है, अब 3 कार्बन है तो प्रोपेन। क्लियर हुई बातें। अब 2 कंपाउंड दे रहे हैं आपको, CHCl3 का और CCl4 का। ये क्लोरोफॉर्म है, कॉमन नेम इसका क्लोरोफॉर्म लिख लीजिएगा, क्लोरोफॉर्म ये कॉमन नेम है, और इसका कॉमन नेम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इन सब का आईपीएसी नाम को आना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसे पायरीन भी कहते हैं, पायरीन कमर्शियल नेम है। बनाइए इन दोनों का। देखिए इन दोनों का आईपीएसी नाम बनाना होगा, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। ठीक है,
एक हाइड्रोजन दिखा दीजिए, 3 क्लोरीन है, दिखा दीजिए इस तरह से। अब देखिए तीनों क्लोरीन एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है ना, इसलिए इसको एक ही कार्बन है तो इसे लिख सकते हैं 1 1 1। 3 बार इसलिए ट्राइक्लोरो, 3 बार इसलिए ट्राइक्लोरो, और एक कार्बन क्या बोलते हैं, मेथेन। ठीक है, H1 ना लिख तब भी काम चलेगा, सीधा ट्राइक्लोरो मेथेन कर सकते हैं। और इसी तरह से CCl4 का जब लिखेंगे, हाँ 4 क्लोरीन है तो इसको बोलेंगे टेट्राक्लोरो मेथेन। हाँ टेट्राक्लोरो मेथेन। ठीक है, सुनना। अब देखिए एक चीज आप ध्यान दे लीजिएगा, अभी लिखना नहीं है, CH2 डबल बॉन्ड CH, कहीं इतना अगर कुछ रहेगा, ठीक है, आगे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा, अगर इतना है आगे इसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा, इसको बोलते हैं विनाइल। क्या बोलते हैं, विनाइल। क्या बोलते हैं इसको, विनाइल। कॉमन नेम है, आईपीसी नेम, लेकिन जाना कभी कभी विनाइल के नाम से दे देगा आपको, विनाइल। ठीक है, तो कहने मतलब इतना रहेगा विनाइल कहेंगे। जैसे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, ये जो बॉन्ड है इससे Cl जुड़ा हुआ है, चाहे तो इसको ऊपर जोड़ दीजिएगा, आपको दिक्कत तो ऐसे, ये एक ही चीज है। तो इसका कॉमन नेम होता है विनाइल क्लोराइड, ये कॉमन नेम है विनाइल क्लोराइड। सुनना, अगर आईपीसी नाम इसका पूछ लिया गया, आईपीसी नाम क्या होगा, तो आईपीसी नाम देखिए, यहाँ पहले पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, पहले क्लोरीन मिल जा रहा है, और यहाँ पहले पे डबल बॉन्ड क्लोरीन नहीं मिल रहा है, तो नंबर यहाँ शुरू करेंगे 1 2, 2 कार्बन है तो 1 पे क्या है, क्लोरो है, तो 1 क्लोरो। ठीक है, 2 कार्बन क्या बोलेंगे, एथ, और 1 पर इन है 1 इन, इसका 1 क्लोरो एथ 1 इन, क्लोरोइथीन। हाँ सीधा 1 ना लेकिन क्लोरोइथीन कर सकते हैं, वो भी सही है। ठीक है, इसी तरह से ये हो गया विनाइल। एक होता है एलिल। क्या होता है, एलिल। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, अगर ऐसे होगा तो इसको बोलते हैं एलिल। क्या बोलते हैं, एलिल। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी का CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 CH, ठीक है, तो इसका कॉमन नेम होगा एलिल क्लोराइड। क्या नाम होगा, एलिल क्लोराइड। ठीक है, कॉमन नेम इसका एलिल क्लोराइड। आईपीसी नाम अगर करना होगा तो देखिए नंबरिंग, इसमें यहाँ तो पहले पे डबल मिलेगा, यहाँ पहले पे Cl मिलेगा, तो प्रेफरेंस किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को, हाइड्रोजन सबसे लास्ट में, यस सबसे नीचे है क्लोरीन से, तो प्रेफरेंस यहाँ इसको देंगे। ठीक है, इसीलिए मैं वो लिखवा दिया ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए 3 क्लोरो अक्सर जब आता है तो आप लड़के करते क्या है, आप लोग करते क्या है, यहाँ से नंबर शुरू कहते हैं ये फंक्शनल ग्रुप पहले मिल गया है, फंक्शनल ग्रुप अगर हेलोजन होगा सबसे लास्ट उसको प्रेफरेंस देते हैं। तो 3 क्लोरो क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो और प्रोप 1 इन, सीधा प्रोपीन। एक ही बात होता है। समझ में आए, क्लियर है ना, ऐसी गलती आप लोग नहीं करेंगे। और देख लीजिए अगर CH3, यहाँ CH3 है, यहाँ Br है, और यहाँ CH3 है, अगर इसका नाम करना हुआ तो हमेशा किनारे से होगा, एक लार्जर कार्बन मिलने चाहिए, 2 3। ठीक है, 3 कार्बन मिले, 2 पे ब्रोमो है, 2 पर मेथिल भी है, तो पहले कौन लिखा जाएगा, ब्रोमो। अल्फाबेट पहले आता है, देखिए मेथिल भी प्रीफिक्स है, ब्रोमो भी प्रीफिक्स है, अल्फाबेट में ब्रोमो पहले आता है, इसलिए 2 ब्रोमो और 2 मेथिल डैश करके 2 मेथिल, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। ठीक, लिख लीजिए ये समाप्त, एल्किल हैलाइड समाप्त। एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल एल्किल समूह से OH डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ठीक है, आर मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप होगा, इससे अगर OH जुड़ा है उसे क्या कहेंगे, एल्कोहल। ठीक है, ये सिंबल है, एल्किल का मतलब मेथिल एथिल कोई भी ग्रुप हो सकता है, लिख सकते हैं R इज इक्वल टू एल्किल ग्रुप। ठीक है, तो इसका जो सफिक्स होता है एल्कोहल का, आल होता है, आपको लिखवाया गया है। प्रोफिक्स इसका होता है हाइड्रॉक्सी होता है। क्या होता है, आपको नकल मारने की जरूरत नहीं, देखते रहे। सफिक्स का आल, प्रोफिक्स क्या हो गया, हाइड्रॉक्सी। इसका जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला CnH2n+2O, या एक और होता है CnH2n+2
H2N प्लस 1OH, ये दोनों एक ही बात। कैसे? CnH2n प्लस 2O, यहाँ एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन संख्या है ना, अगर एक यहाँ कम करें तो एक हाइड्रोजन यहाँ नहीं आ जाएगा, इसीलिए जो 2 था यहाँ एक किया, एक हाइड्रोजन इसका चल के यहाँ चला आया। तो ये पता चला इससे OH दिख रहा है कि अल्कोहल है, लेकिन ऐसे परीक्षा में नहीं आया क्योंकि सब पता चल जाएगा अल्कोहल है। ये वाला पूछे किसका जनरल फार्मूला है, किसका है? अल्कोहल का है। अभी मैं लास्ट में आपको ट्रिक बताऊंगा, जनरल फार्मूला किसी का आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसे जान देख के जाना है अल्कोहल है, ठीक है? तो देखिए फिर से देखिए, अल्कोहल का सिंबल ये होता है सफिक्स ऑल प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, जनरल फार्मूला CnH2n प्लस 2O। IUPAC नाम इसका क्या होगा? देखिए IUPAC जब करेंगे एल्केन होता है, एल्केन होता है ना, और इसमें जब ऑल जोड़ देंगे सफिक्स क्या हो जाएगा? एल्केनॉल हो जाएगा। जब ये जुड़ेगा यहाँ वावेल से आया है तो यहाँ का वावेल से हट जाएगा। तुम्हारे किसी ने बताया, टीचर कह रहे थे लगाइए ना लगाइए, यही हटाएंगे कैसे जुड़ेगा बताइए? अगर ये हटाएंगे जुड़ेगा तो एल्केनॉल बनेगा। एल्केनॉल इसमें क्या होता है? एल्केनॉल ये होता है। ये यहाँ आया है? नहीं आया, इसलिए ई हटता है, जो वावेल्स का रूल है वो सही है, ठीक है? हमने सर से बताया था। चलिए अब देखिए, सबसे इस जनरल फार्मूले में n इक्वल टू 1 रखिए, ठीक है? n 1 रखेंगे, CH4O होगा नहीं, C हो जाएगा। अरे 1 रखेंगे, अच्छा 1 रखेंगे तो यहाँ 2 1 जा 2 2 2 4 हो गया, आया ना? अब देखिए इसको इस रूप में लिखना है हमको, इस रूप में होना आना है, तो कैसे? CH3OH, देखिए कार्बन है, 3 हाइड्रोजन CH3 हो गया, और एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। अब इसका कॉमन नेम होता है मेथिल अल्कोहल। क्या होता है? CH3 मतलब मेथिल होता है, OH मतलब अल्कोहल होता है, तो कॉमन नेम बहुत सिंपल से मेथिल अल्कोहल। IUPAC नाम करेंगे, कार्बन एक है, एक कार्बन क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। अब पूरा पर सिंगल बॉन्ड, पूरा पर इसमें एथेन लगेगा, क्या लगेगा? एथेन, क्योंकि क्या होता है? एल्केनॉल होता है, एल्केन में आ जुड़ेगा ना, बस ई हटेगा, तो पूरा पर एथेन लिख दीजिए। सॉरी, एक कार्बन है ना, एक कार्बन मेथेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेथेन, और इसमें आल जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। क्या होगा? मिथेनॉल। देखिए यहाँ मेथेन की स्पेलिंग यहाँ ई होता है, वो आगे से इसलिए हट जाएगा, तो क्या हो रहा है? मेथेनॉल। इसी तरह से मान लीजिएगा CH3 बॉन्ड CH2OH हो, इसका कॉमन नेम होगा एथिल अल्कोहल। 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, तो कॉमन नेम हो गया। IUPAC नाम करेंगे 1 2, 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? इथेनॉल। इथेन में आ जाएगा इथेनॉल, इथेन में आ जाएगा क्या हो जाएगा? इथेनॉल, ठीक है? नेक्स्ट हो सकता है CH3 CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH3, ऐसे करेंगे, नंबरिंग कितनी होगी? 1 2 3, 2 पर OH है, तो लिखेंगे प्रोपेन, 3 कार्बन प्रोपेन बोलते हैं, और जो सफिक्स इसका OH कहाँ है? 2 पर है, प्रोपेन 2 R, ठीक? प्रोपेन 2 R। अगर इस तरह से इसका नाम बनाइए आप लोग, CH3 लिख लिया पहले तो, हाँ लिख करके इसका नाम बनाइए आप लोग, बस आज लास्ट। चलिए देखिए, रुकिए रहिए थोड़ा। वन डाइमिथाइल। देखिए इसमें यहाँ से करेंगे, अगर एक दो नंबरिंग वैसे किनारे से होती है, ये बीच है, किनारा नहीं है, किनारा ये है, ये है, ये हाँ। है ना? अगर यहाँ से करेंगे 1 2 3 कर सकते हैं, तो 2 पर देखिए OH भी है, 2 पर मेथिल भी है, तो क्या लिखेंगे? 2 मेथिल, 2 मेथिल हो गया, और प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन 2R, दूसरे को OH 2 मेथिल प्रोपेन 2R। ये बार पॉलिटेक्निक परीक्षा में पूछा करते हैं डिटेल्स में। पॉलिटेक्निक। हाँ।